हमारे देश में एक कहावत है कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन ईरान में लोग आजकल नेकी को दीवार पर टांग रहे हैं। ये एक बहुत ही प्रेरणादायक खबर है जो हमारे पास ईरान से आई है। ईरान में पिछले कुछ समय से लोगों ने ऐसी दीवारें तैयार की हैं जिनमें वो बेघरों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कपड़े टांग कर चले जाते हैं और फिर जिन लोगों को इन कपड़ों की जरूरत होती है वो इन दीवारों से कपड़े उठाकर ले जाते हैं। ये चलन देखते ही देखते ईरान के कई बड़े शहरों और कस्बों में फैल गया है। इन दीवारों को वॉल्स ऑफ काइंडनेस कहा जाता है और अब लोगों ने सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि किताबें और खाने पीने का सामान भी इन दीवारों पर रखना शुरू कर दिया है। ईरान में इस वक्त कड़ाके की ठंड का मौसम है और इस पहल से उन लोगों की मदद हो रही है जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहते। पूरी दुनिया में ईरान के समाज की इस अनूठी पहल की चर्चा हो रही है, इसलिए हमने ईरान की वॉल ऑफ काइंडनेस का एक डीएनए टेस्ट आज आपके लिए किया है। रंगीन दीवार, दीवार पर टंगे कपड़े, कहीं जीन्स, कहीं जैकेट, कहीं शर्ट, टी शर्ट, कहीं स्वेटर, कहीं ब्लेजर, कहीं मफलर। यहाँ बच्चों के लिए भी कपड़े हैं और बड़ों के लिए भी कपड़े हैं। जिनको जरूरत है वो इन दीवारों से कपड़े उतार कर ले जाते हैं, क्योंकि ये नेकी की दीवारें हैं जो जरूरतमंदों के लिए बनाई गई है। जिन कपड़ों की आपको अब जरूरत नहीं है उन्हें कूड़े में डालने से अच्छा है कि इस तरह उन्हें दे दिया जाए। आप अपने कपड़ों को किसी भी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हो जो इस दीवार के जरिए अपनी जरूरत के कपड़े उठा सकता है। ईरान में आजकल ऐसी दीवारों की बड़ी चर्चा है जिन्हें वॉल्स ऑफ काइंडनेस कहा जाता है, यानी नेकी और दया की दीवारें। ये दीवारें बाजारों में या घरों के बाहर राह चलते किसी ऐसी जगह पर बनाई गई जहां लोग खुद से आकर इन पर अपने गैर जरूरी कपड़ों को टांग देते हैं और फिर ये कपड़े किसी जरूरतमंद के काम आ जाते हैं। ये पहल ईरान के लोगों ने अपने ही समाज के उन लोगों के लिए शुरू की जिनके पास कड़ाके की ठंड के इस मौसम में गर्म कपड़े तक नहीं होते हैं। बताया जाता है कि सबसे पहले ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशाद से इसकी शुरुआत हुई, जहां किसी व्यक्ति ने दीवार पर कुछ हुक और हैंगर्स के साथ गर्म कपड़े टंगा दिए और दीवार पर लिख दिया कि अगर आपको इन कपड़ों की जरूरत नहीं है तो इन्हें छोड़ दें और अगर जरूरत है तो इन्हें ले लें। इसका इतना प्रभाव पड़ा कि देखते ही देखते ईरान के दूसरे शहरों और कस्बों में लोग खुद सामने आ गए और वॉल ऑफ काइंडनेस पर जरूरतमंदों के लिए गर्म कपड़े टांगने लगे। ईरान के सभी बड़े शहरों में ऐसी दीवारें बन गई हैं जिन्हें बकायदा पेंट किया गया है और इन पर लोगों ने खुद आकर अपने गैर जरूरी गर्म कपड़े टांगे हैं। ईरान में लाखों लोगों के पास अपना घर नहीं है। राजधानी तेहरान में ही करीब 15,000 लोग बेघर हैं। ईरान में दिसंबर और जनवरी के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसमें तापमान कई बार शून्य से भी नीचे चला जाता है। ऐसे में नेकी की ये दीवारें उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो बेघर हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास कपड़े तक नहीं हैं। ईरान में वॉल्स ऑफ काइंडनेस की इन दीवारों पर सिर्फ कपड़े ही नहीं, रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली कई दूसरी चीजें भी लोग दान देने लगे हैं। यहाँ तक कि लोग जरूरतमंदों के लिए किताबें और फ्रिज लगाकर खाने पीने का सामान भी रखने लगे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत मददगार हो गया है जो किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहते और तमाम कष्टों के बावजूद किसी से कुछ मांगने में हिचकिचाते हैं। कुछ लोग बहुत कम कमा पाते हैं, इतना कम कि उनके लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं जो किताबें नहीं खरीद पाते। कई लोग होते हैं जो दूसरों के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहते। इस तरह लोगों के दान देने से उनकी मदद हो जाती है।
अब हमें अपने आप से सवाल ये पूछना चाहिए कि ठंड में जरूरतमंदों की मदद करने वाली दीवारें अगर ईरान में बन सकती हैं तो फिर भारत में क्यों नहीं बन सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान में खुद समाज आगे आया, लोगों ने खुद इस पहल को आगे बढ़ाने में मदद की, जिसके बाद से ईरान के कई बड़े शहरों और कस्बों में नेकी की दीवारें तैयार हो गई। इसका मतलब यह है कि बदलाव के लिए किसी सरकारी कानून या सब्सिडी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, हमें खुद बदलाव की दिशा में बढ़ना होगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक भारत में करीब 12% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, जिसकी आय $2 यानी 130 रुपए प्रतिदिन से कम है, जबकि ईरान में सिर्फ 3% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, जिसकी आय 130 रुपए प्रतिदिन से कम है। यानी ईरान के मुकाबले भारत में ऐसी बड़ी आबादी है जो कि जरूरतमंद है, गरीब है। इसलिए यहाँ पर तो नेकी की दीवारें हर शहर, हर कस्बे में ही नहीं बल्कि हर मोहल्ले, हर घर के बाहर होनी चाहिए। और अगर आप चाहें तो इस खबर से प्रेरणा ले सकते हैं।